नाज़रीन, आज हमारे लिए बड़ी ख़ुशी की बात है कि हमारी वो बहन जिसको खुदा ने ब्लेस किया है और ये बरकत दी है कि वो अपनी कौम के लिए रहनुमाई कर सके और अपनी कौम की जो मुश्किलात हैं उनको पंजाब असम्बली के अंदर जो है वो पेश कर सके, ताकि हमारी कौम की जो मुश्किलात हैं वो कम हो सकें। और आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है मोहतरमा शकीला जवेद आर्थर को, जो MPA पंजाब असम्बली हैं। और मैडम जी, हम आपको अपने कैथलिक TV के स्टूडियो में वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी, गॉड ब्लेस यू। अच्छा, आपने जब ये ओथ लिया है, जब आप MPA पंजाब असम्बली बनी हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप मसीही कौम के लिए कौन कौन से बेहतरी के मंसूबे अपने जहन में रखती हैं? जी, गॉड ब्लेस यू जी। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से ईस्टर मुबारक हो। और मैं फिर शुक्रिया अदा करती हूँ अपनी पूरी कौम का, पहले खुदा बाप का और फिर कौम का और फिर आप लोगों का, जिस पूरे चैनल का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आप। डेफ़िनेटली खुदावंद की शुक्रगुजारी मैंने, जैसे कि अगर लोगों ने मेरी स्पीच सुनी है तो उसमें भी मैंने यही कहा है कि बेसिकली हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपलिफ्ट हों, क्योंकि हम ये नहीं है जिधर हम गिर गए हैं, लेकिन खुदावंद के फजल से हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप को फिर से उस तकलीफ़ से निकालें और उस म्यार से निकालें और उस म्यार तक चले जाएं जहाँ से हम गिरे थे। तो खुदावंद के फजल से हम अपने दोबारा अपने बच्चों पर, एजुकेशन पर, मेडिकल पर और उसके इनके स्किल के ऊपर मैं खुदावंद के फजल से हम कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा काम किया जाए। थैंक यू वेरी मच। हमने देखा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो ईस्टर के मौका पर मरियम आबाद में मसीहों के इस बड़े त्यौहार पर गई हैं कि वो मसीहों के साथ ईस्टर की खुशियां जो हैं उनको सेलिब्रेट कर सके। तो इसके लिए आप सब MPAs का, जो भी पंजाब असम्बली के अंदर हैं, तो आपकी ये कोशिशों का नतीजा है कि वो वहाँ पर पहुँची हैं। तो वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि सब कुछ तो अच्छा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मसीहों के ख़िलाफ़ जो साजिशें की जाती हैं उनका जो है मैं मुकाबला करूँ, उनको रोकूँ। तो ऐसा है कि अक्सर आए दिन पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं ये होता रहता है। तो जब आप पंजाब असम्बली में हैं तो ऐसी कोई प्लानिंग आप देंगे उनको कि इनका मुकम्मल तौर पर कोई अजाला किया जाए, ताकि पहले से कोई ऐसे कवानीन बने, बजाय इसके कि जब कोई वाक़या होता है तो उसकी मज़ाहमत की जाए या फिर उनका नुकसान भर दिया जाए, लेकिन वो वाक़या तो ज़िंदगी से नहीं निकलता। तो इसके लिए कोई आप जो है करारदाद या कोई आइडिया या कोई अपना विजन असम्बली में पेश कर रहे हैं कि इसके लिए कोई प्रॉपर कानून बनाया जाए? जी, बड़ी अच्छी बात की। सबसे पहले तो मैं अपनी मसीही कौम को ये मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि वो बहुत पॉजिटिव माइंड है। तो वो ये जो उनका मरियाबाद जानना, ये हम जो MPA से ज़्यादा, जो कि देखिए कहते हैं पर सच से तुम वाकिफ़ हो जो सच आपको आज़ाद कर देता है, हम MPA से ज़्यादा उनकी खुद की ख्वाहिश थी कि मैं जाऊँ और क्रिश्चियनों के साथ, मसीहों के साथ जाके मैं ईद को सेलिब्रेट करूँ। तो वो अपने उस जज्बे के साथ जो और उस मोहब्बत के साथ जो वो क्रिश्चियनों से रखती हैं, तो उनकी ये खुद की ख्वाहिश थी कि मैं मरियाबाद जाना चाहती हूँ, लोगों के साथ जाकर मैं ईद को, ईस्टर को सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। तो बड़ी अच्छी बात है। और आप जैसे आपने कहा कि करेंगे, इसके लिए हुकूमत ऑलरेडी जो है ना वो बड़े इक़दाम कर रही है, बड़ी कोशिशें कर रही है कि ताकि ये नौ मुल्क में इंतशार ना फैले। तो इसके लिए हुकूमत ऑलरेडी भी है और खुदावंद के फजल से हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि जिस तरह से हो सके हम इस चीज़ को सजेशन दें ताकि इस चीज़ को रोका जा सके। जी, बहुत अच्छी बात है कि ज़रूर हम मसीहों के लिए जब सारे कहते हैं कि हम बराबर के शहरी हैं तो फिर तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। जी, बेशक। जब आपको खुदा ने सरफराज किया है तो ये कब से आपकी कोशिश थी कि आप सूबाई असम्बली का जो है वो हिस्सा बने ताकि कौम के लिए आप कुछ कर सकें?
सच्चाई से और सादगी से बताना चाहती हूँ, ये प्लान ऑफ गॉड है। तो कोई भी इंसान जब निकलता है तो मैं कभी भी ये नहीं कहती कि मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। यकीनन खुदावन ने जो आपकी ज़िंदगी में मंसूबे रखे हैं, मेरी हमेशा से यही दुआ रही और मैंने दुआ भी ये की है कि खुदा हमारी ज़िंदगी में आपकी मर्ज़ी पूरी हो। ये बहुत विजन था पहले मैं अपनी फैमिली के लिए कि मैं एक तांगा चलाने वाली की बेटी हूँ, तो पहले मेरा ये विजन था कि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ करूँ। तो जब खुदावंद के फजल से 2011 में जब पार्टी में ऑलरेडी मेरे दादाजी चाचू नून लीग के साथ चल रहे थे, तो 2011 में जब मैंने पार्टी को ज्वाइन किया तो मकसद यही था कि अब अपनी कौम के लिए खुदा ने उस बोझ को बढ़ाया, अब अपनी कौम के लिए कुछ किया जाए। तो खुदावंद के फजल से हम करेंगे भी और आने वाले वक्तों में लोग देखेंगे भी। अच्छा, आज ईस्टर के मौका पर आप कैथलिक टीवी के स्टूडियो में आई हैं, तो हमारे नाजरीन को ईस्टर का क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं सबको फिर से मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि ये ईस्टर ईद है, ये बहुत बड़ी ईद है। इसमें हम सिर्फ हमारे खुदा यीशु मसीह नहीं जी उठे, हकीकत में ये हमारी भी हम यीशु के साथ कलाम बयान करता है कि उसके साथ मर गए और उसके साथ ज़िंदा भी हुए। तो मैं आप लोगों को इस खुशियों में मुबारकबाद पेश करती हूँ और साथ में ये ज़रूर कहूँगी कि किसी भी जगह पर जब तक हम खुद एफ़र्ट ना करें, मुल्क पाकिस्तान में भी कहीं भी जाके दुनिया के किसी हिस्से में भी चले जाएं, जब तक हम खुद एफ़र्ट ना करें, खुद अपने हालात ना बदलें, तो तब तक कुछ नहीं हो सकता। हमें सबको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, बच्चों को पढ़ाई की तरफ और स्किल्स की तरफ लेके आएँ ताकि बच्चे हमारे कामयाब हो और ये कौम अपने मेयार पर वापस आए। गॉड ब्लेस यू जी। थैंक यू वेरी मच। आप आज इतने मसरूफ़ शेड्यूल में यहाँ पर पहुँची और कैथलिक टीवी के ज़रिए से हमारे नाजरीन से आज बात की और उनको ईस्टर की मुबारकबाद दी। हम आपके नहायत शुक्रगुजार। जी, गॉड ब्लेस यू जी। मैं आपके भी प्यार के लिए, उसके तावन के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ। गॉड ब्लेस यू जी। थैंक यू वेरी मच। वेलकम जनाब। जी नाजरीन, हम आपको जो पंजाब असम्बली के अंदर हमारी बहन ने बड़ी ज़बरदस्त सजेशन दी अपनी कौम की बेहतरी के लिए, तो आखिर पे आपको वो भी सुनवाना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जी, मोहतरमा शकीला जावेद साहिबा, हमारी कौम ने मुल्क की ऐसी खिदमत की है और खुदावंद का शुक्र है कि पीपल पार्टी एक बहुत पॉजिटिव माइंड पार्टी है और हम उनका एहतराम करते हैं। और जब उनको 40 साल के बाद ये इंसाफ मिला कि भुट्टो साहब को उन्होंने माना कि ये हमारी गलती थी और एक जुडिशली कत्ल हुआ उनका, तो हमें खुशी हुई है कि उनको 40 साल के बाद ये इंसाफ मिला। हम एक उनसे गुजारिश करते हैं कि 1972 में उनसे भी एक गलती हुई थी और वो भी एक बड़े ही अखलाकियत के साथ उसको कबूल करें कि जब 1972 में उन्होंने मसीही अदारों को जो लिया था, उसकी वजह से एक मसीही कौम के मेयार का कत्ल हुआ। उस वक्त जनाब स्पीकर, हर स्कूल में आप देखें प्रोफेसर, हर हॉस्पिटलों में डॉक्टर क्रिश्चियन नज़र आते थे, लेकिन उस एक फ़ैसले की वजह से पूरी कौम के मेयार को देखे कि जिस कौम ने लोगों के हाथों में पेंसिल दी, आज उनके हाथों में क्या है। जनाब स्पीकर, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि मसीह कौम को एक ऐसे हीरो की ज़रूरत है जो उसको वापस उस मेयार तक लाए। जब इस कायदे अवान मरियम बीबी ने आकर कहा कि अक़लियत मेरे माथे का झूमर है, वो मेरे सर का ताज है, तो मसीह कौम को बड़ी खुशी हुई कि एक ऐसे लीडर के मुंतज़िर थे जो वापस उस कौम को उस मेयार तक लेकर आ सके। तो हमें उनको को लेकर कौम के अंदर एक खुशी पाई जाती है। हम भी कायदे अवाम को ये बताना चाहते हैं कि मसीह कौम एक ऐसी कौम है कि जो जिनके खून में एजुकेशन और मेडिकल बसता है। अगर जनाब स्पीकर देखें कि जब डॉक्टर रूथ पाओ इस मुल्क में आई तो उस वक्त वो एक गायनी डॉक्टर थी। जनाब स्पीकर, बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक गायनी डॉक्टर थी, लेकिन जब उस मुल्क में आई तो उन्होंने देखा कि एक कोढ़ की बीमारी मुल्क को कैसे लपेट में लिए हुए है। तो जनाब स्पीकर, आप ये देखें कि एक बंदी ने उस पर दोबारा सर्च की और उस लोगों को जिन्होंने अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को उस बीमारी की वजह से दूर कर दिया और कोई भी उनके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि उसको थ्रो करके खाना दिया जाता था। एक डॉक्टर रूथ पाओ ने आकर उस कौम के लिए दोबारा उस बीमारी पर सर्च की, तो जनाब स्पीकर देखें उस कोढ़ की बीमारी का पॉइजन साबित हुई और उस बीमारी से कौम को आज़ाद करवाया। जनाब स्पीकर, इस हैरान कुन तरीके से उन्होंने खिदमत की। और फिर जनाब स्पीकर, जब वो मुल्क में आई तो वो एक गोरे के साथ उनकी इंगेजमेंट हुई थी,
लेकिन जनाब स्पीकर उनके सेक्रीफाइस देखे कि उसने कहा कि इन लोगों को मेरी इतनी ज़रूरत है, और उसने अपने उस इरादे को छोड़ा और उस लोगों के लिए अपनी शादी को छोड़ा, बल्कि अपनी कौम के लिए, इस मुल्क पाकिस्तान के लिए, बीमारों के लिए जनाब स्पीकर उसने अपनी ज़िंदगी, अपनी खुशियाँ वक्फ कर दी जनाब स्पीकर। और इस कौम का हीरो बनकर रब्बुल फाज खुदा का हम शुक्र अदा करते हैं कि इस कौम का हीरो बनी और आज इस मिट्टी में वो सुपुर्द हक हैं। हम कहना चाहते हैं कि जनाब स्पीकर हमें अपने कायदे वान से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हम एक ऐसा मुआद है कि जिनके खून में एजुकेशन और मेडिकल बसता है, ऐसे मुआद को ज़ाया न करें, बल्कि उस कौम को उसी पैमाने पर इस्तेमाल किया जाए जो हम हैं। जनाब स्पीकर अगर हम देखें तो उसको एक फ़ैसले की वजह से जो लोगों का हाल हुआ वो आज किस जगह पर है जनाब स्पीकर, और उनके हाथों में क्या है जनाब स्पीकर। कि अगर आप देखें तो ऐसे लोगों के लिए जो छोटी छोटी जॉब करते हैं, जो जैनिटोरियल पीपल्स हैं, बाहर के मुल्कों में ऐसे लोगों को 1.5 गुना तनख्वाह दी जाती है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी ऐसे लोगों को उठाने के लिए 1.5 गुना तनख्वाह दें जनाब स्पीकर, ताकि वो अपना गुजारा भी कर सकें और अपने लोगों के हाथों में, अपने बच्चों के हाथों में दोबारा पेंसिल भी दे सके जनाब स्पीकर। और इस मुल्क के लिए तो हमारी मोहब्बत इस तरह से है कि हमारे हाथ इस मुल्क के लिए इस तरह से सेफ हैं कि हमारे ईमान का हिस्सा है कि आप मुल्क के साथ इस तरह से वफादार रहें कि अगर आप अपने मुल्क में असीर भी हैं तो उस मुल्क की सलामती चाहें, क्योंकि उसकी मुल्क की सलामती में तुम्हारी सलामती है जनाब स्पीकर। अगर आप फ्लैग पर देखें तो आप देखें जिसने ये फ्लैग बनाया उसने हमारा क्या हिस्सा रखा कि इसमें अमन को और उठाने का जो हिस्सा है वो हमारे हाथ में आया जनाब स्पीकर। मैं अपने इस अवाम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन जैनिटोरियल पीपल्स की जो पे है जैसे दूसरे मुल्कों में, मैं अपनी इस बात के साथ ख़त्म करना चाहूँगी कि मैं अपनी नून लीग की क़यादत से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और मरियम बीबी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आज भी हम सारी कौम, पहले तो मुल्क पाकिस्तान के लिए, फिर अपनी कौम के लिए, फिर अपनी पार्टी के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।